हाय, मैं शिखा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आजकल जिसे देखो वो परेशान है कि उसका बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत एनर्जेटिक है, सुपर डुपर एक्टिव है, बात ही नहीं मानता है। हम तो परेशान हो जाते हैं बच्चे के साथ में। 25 मंथ की मेरी बेटी है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। पूरे टाइम बस यहाँ वहाँ भागना दौड़ना खेलना कूदना, टॉयज़ यहाँ वहाँ फैलाना, यही सारी चीज़ें उसके साथ पूरे टाइम चलती रहती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे हैंडल करती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपका बच्चा अगर सुपर डुपर एक्टिव है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जीनियस है। जी हाँ, सुपर डुपर एक्टिव बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ज़रूरत है इनको सही मार्गदर्शन देने की। सही टाइम पे आपको समझना होगा कि आपको बच्चे को कब क्या सिखाना है। ये बच्चे जो बच्चे सुपर एक्टिव होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं। इनको चीज़ें एक या दो बार समझाने में ही समझ में आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स। तो ऐसे बच्चों को हमें सिखाते रहना है। कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये बच्चे, तभी यहाँ से कोई चीज़ उठाएंगे वहाँ फेंकेंगे, वहाँ से कोई चीज़ उठाएंगे कहीं और फेंकेंगे, कोई भी चीज़ सारे डब्बे खोलेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चे करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है 1.5 साल से लेके 4 साल तक के बच्चों में। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। और कई पेरेंट्स सच में यार इतने छोटे बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं, बहुत गलत बात है। तो चलिए, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी ऐसे बच्चों को हैंडल करने में। तो पहली चीज़ है, बच्चे को आपको अपने साथ इंगेज रखना है। आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आप बच्चे को आप अपने साथ में रखिए और बच्चे से भी वो काम करवाइएगा। होते हैं, मेरी बेटी को इतना मज़ा आता है ना मेरे साथ काम करवाने में। जैसे ही मैं बर्तन साफ़ करने जाती हूँ बस वो पीछे आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि अब मम्मा बर्तन साफ़ करेंगी और मेरे पहुँचने से पहले ही वो पहुँच जाती है कि मम्मा मैं बर्तन धुलवाऊँगी। मैं थोड़ी देर उसको खेलने देती हूँ अपने साथ। चाहे कोई भी काम हो, जैसे आप रोटी बना रही हैं तो बच्चे को थोड़ा सा आटा दे दीजिए, बच्चे को बोलिए कि वो भी रोटी बनाए। और बच्चे की जैसे वो छोटी सी रोटी बनाएगा, आप उसको सेक दीजिए और उसको बोलना कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो बच्चे को इनकरेज करते रहिए। सेकंड चीज़ है, बच्चे को आपको ना नहीं बोलना है। बच्चे ने कोई काम किया और हमारे मुंह से निकला नो, तो बच्चे के मन में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मना कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो बच्चे फिर उस काम को ज़रूर ही करते हैं। तो जब आपका बच्चा सोफे पे जंप कर रहा है तो बच्चे को आप कैसे बोलेंगे कि आपको ये नहीं बोला है कि आप सोफे पे जंप मत करो, आपको बोलना है आप ज़मीन पे जंप करो। ऐसे बच्चे को आपको इस तरीके से बोलना है। बच्चे को आपको नो वर्ड का यूज़ आपको जितना हो सके नहीं करना है। हाँ, जहाँ ज़रूरी है, जैसे अगर बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहा है तो आप उसको स्ट्रिक्टली नो बोलिए, और नो मीन्स नो होना चाहिए। करना है बच्चे के साथ आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए। बच्चा क्योंकि ये जो एक्टिव बच्चे होते हैं ना, सुपर डुपर एक्टिव बच्चे होते हैं, इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा मज़ा। तो आप इनके साथ में कुछ ऐसी सेफ एक्टिविटीज़ आप खुद कीजिए ताकि बच्चा उनको एंजॉय भी करे और वो नई नई चीज़ें सिखाइएगा। और जैसे ऐसे भागते दौड़ते बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें सिखाइएगा। जैसे हमारी बेटी आपको पता है काउंटिंग करना कैसे सीखी है। जैसे मेरे घर में स्टेयर्स हैं तो हम लोग कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी हम लोग बेटी को नीचे, मतलब उसके पापा जब भी नीचे लेकर जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते रहते हैं। और ऐसे ऐसे करके वो भी, अब उसकी भी आदत पड़ गई है कि जैसे वो नीचे जाती है या ऊपर आती है तो वो काउंट करना स्टार्ट कर देती है। उसको मज़ा भी आता है और वो सीख तो रही है उससे कोई चीज़। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी बच्चा शरारत करता है, जैसे बच्चा कोई मैस क्रिएट कर रहा है तो एक एक्सटेंट तक आप उसको करने दीजिए। जैसे आप बच्चे ने अगर कोई चीज़ फैला दी है तो आप उसको तुरंत रिएक्ट मत कीजिए कि
बहुत ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए और एकदम से आके उसको पिटाई मत करिए। अब जब बच्चे ने कर दिया है, मैस क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, आपको साफ़ तो करना ही है। अगर आप उसको पीट देते हो या बहुत तेज़ डांट देते हो, उससे आपका मैस तो साफ़ हो नहीं जाएगा, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कर लिया है, बच्चे को प्यार से समझाइए कि ये गलत बात है, अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर बच्चे से ही वो मैस आप साफ़ करवाइएगा। जिससे बच्चे को समझ आना चाहिए कि अगर वो गंदा करेगा तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहना भी सीखता है। जैसे बच्चे टॉयज़ इधर उधर बहुत फैलाते हैं, तो आव्या को हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आव्या ने पूरे टॉयज़ फैलाए हुए हैं, उसको बहुत छोटी थी तभी से मैंने ये वाली हैबिट डाली हुई है कि जैसे हम लोग नीचे होते हैं तो नीचे जो उसके टॉयज़ उसने फैलाए होते हैं, जब ऊपर आने वाले होते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपको ये सारे टॉयज़ आपके कबर्ड में रखना है। तो वो अपने टॉयज़ कबर्ड में रखती है, उसके जो टॉय बॉक्स है उसके अंदर रखती है, वो खुद ही रखती है। तो इससे क्या होता है कि धीरे 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 करके अब उसने क्या सीख लिया है, टाइम टाइम लगा, लेकिन अब उसने क्या सीख लिया है कि जो उसको टॉयज़ चाहिए हैं उसको वही कबोर्ड से पिक करना है या वही उसको टॉय बॉक्स से निकालना है, क्योंकि बाद में उसको ही रखना पड़ेंगे वापस। तो ऐसे करके बच्चे ऑर्गेनाइज्ड रहना सीख। आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, नई नई एक्टिविटीज़ में इनको बहुत मज़ा आता है। जैसे मेरी बेटी को मैं उसको बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली बच्चे बुक्स पढ़ेंगे, आप उसके लिए हार्ड कवर वाली या उनके एज के अकॉर्डिंग बुक्स लीजिए, लेकिन बुक्स बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं बच्चों के। एज में जितनी कम एज में आप उनको बुक्स इंट्रोड्यूस करा दोगे, सबसे मेन चीज़ आप बच्चे को कंसंट्रेट करना सिखा रहे हो, बच्चे को आप एक जगह बैठना सिखा रहे हो। तो बच्चे को जैसे मेरी बेटी क्या करती है कि जैसे ही बुक्स उठाते हैं तो वो बुक्स लेके और बैठ जाती है कि मम्मा मुझे पढ़ाओ, मुझे सिखाओ, और वो बैठ जाती है। 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत आराम से वो बुक्स लेके बैठ जाती है। मेरे केस में बुक्स बहुत हेल्प कर रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो गई हैं आव्या के पास। एटलीस्ट 25 to 30 बुक्स आव्या के पास हैं, और वो सभी बुक्स को बहुत इन्जॉय करती है। और इससे क्या होता है कि वो कंसंट्रेट करना सीख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो सीख चुकी है। अभी जितने जल्दी चीज़ों को सिखाएंगे बच्चे, उतने जल्दी अडाप्ट करते हैं चीज़ों को। अगर आपका बच्चा सुपर डुपर एक्टिव है तो आप बच्चे का शुगर इंटेक कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर से क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और आप मीठा खिलाते हो, आप कभी नोटिस करना कि अगर आप बच्चे को मीठा कोई फूड खिला रहे हो, उसके बाद बच्चा बहुत देर, मतलब 1-2 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो बच्चे को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपको लगता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए। तो ये तो हुई कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। अब हम बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है बच्चे के साथ हमें खुद को कैसे कंट्रोल करना है। अगर हमारा बच्चा सुपर डुपर एक्टिव है तो हमारे पास ऑब्वियसली बहुत से काम होते हैं, और गुस्सा आना, बच्चों पे चिल्लाना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप अगर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे ना, तो आप बच्चे को ना तो ज़्यादा डांट पाओगे, ना ही फिर आप उसकी पिटाई कर पाओगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो बच्चा है और हम बड़े हैं। मतलब कि वो बच्चा है इसलिए वो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। हमको ऐसे बिहेव नहीं करना है कि बात बात पर उसको चिल्लाना है, डांटना है, मारना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है, आपको थोड़ा सा खुद ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तो आपको उसके उसके हिसाब से थोड़ा सा खुद को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अपना एक रूटीन सेट करना होगा, अपना एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। थर्ड चीज़ है, आप बच्चे का रूटीन सेट कीजिए। रूटीन सेट करने से बिलीव मी बहुत ज़्यादा, अगर बच्चे का एक फिक्स रूटीन है ना कि बच्चे को किस टाइम पे आपको क्या कराना है, बच्चे को किस टाइम पे आपको खाना खिलाना है, किस टाइम पे सुलाना है,
कब बच्चे का खेलने का टाइम है। बिलीव मी, ये सुपर एक्टिव बच्चों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे का अगर रूटीन सेट होगा तो हमें भी पता होगा कि इस टाइम पे बच्चा ये कर रहा होगा, तो उस टाइम पे हम अपना ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे सुपर डुपर एक्टिव होते हैं उनको बिज़ी रखने का सबसे इजी तरीका होता है, आप बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते हो या बच्चे को मोबाइल देते हो, जो कि सबसे गलत है, सबसे गलत है ये चीज़। बच्चे को आपको एक स्क्रीन टाइम की एक लिमिट करनी है, क्योंकि क्या होता है जैसे बच्चे को हम जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चा उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम के बाद बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जितने टाइम के लिए हमने अगर बच्चे को मान के चलो पूरे दिन में 2 से 3 घंटे अगर बच्चा फ़ोन देख रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चे का दिमाग सिर्फ उसमें लगा हुआ है। तो उस टाइम का जो शैतानियाँ है ना, बच्चा बाकी के टाइम में करेगा, क्योंकि बच्चे को जो शैतानी करनी है वो करेगा। तो आप बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिएगा। 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप मैक्सिमम 1 घंटा आप स्क्रीन टाइम दे सकते हो, मैक्सिमम 1 घंटा। बाकी टाइम आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, खूब हंसिए, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, बच्चों को अपनी जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे वो स्टोरीज सुनाइए। अभी लॉकडाउन है तो बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते, बाकी आप बच्चों को बाहर ले जाइए, अपने साथ बच्चों को बिज़ी रखिएगा, और बच्चों के साथ सबसे मेन चीज़ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको सुपर डुपर एक्टिव बच्चों को कैसे मैनेज करना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।